आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये सदस्यता जाति किन किन कारणों से है। कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं जिससे किसी की सदस्यता रद्द हो सकती है, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता की बात कर लीजिए या राज्यसभा की सदस्यता की बात कर लीजिए या फिर आप लोग विधानसभा की सदस्यता की बात कर लीजिए। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है टीएमसी की जो सांसद थी, ममता बनर्जी की पार्टी की जो लोकसभा सदस्य थी महुआ मोइत्रा, इनकी सदस्यता चली गई है। और इससे पहले आप देखेंगे तो कई नाम आपने सुने होंगे। इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, जय जयललिता का नाम सुना होगा, राशिद मसूद का नाम सुना होगा, लालू प्रसाद यादव का नाम, जगदीश शर्मा, कुलदीप सिंह सेंगर, अनंत सिंह, विक्रम सिंह सैनी, अनिल कुमार सैनी, आजम खान की, अब्दुल्ला आजम खान की बात कर लीजिए, मोहम्मद फैजल की बात कर लीजिए, प्रदीप चौधरी की बात कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे नाम जुड़ते हैं जिनकी सदस्यता गई है। बहुत सारों ने आप देखते हैं कि अदालत के दरवाजे भी खटखटाए और उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी गई। जैसे राहुल गांधी का नाम ले लीजिए, इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, फिर आप देखें अदालत का इन्होंने दरवाजा खटखटाया था और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। तो अभी लोकसभा सदस्य हैं, आगे फैसला आएगा क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो उन सभी कारणों को हम लोग देख लेते हैं जिन वजह से किसी की सदस्यता रद्द हो सकती है। और देखिए टीएमसी की सांसद हैं जो महुआ मोइत्रा, इनकी सदस्यता इसलिए रद्द हुई है कैश लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। और महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए लगातार संसद में सवाल पूछे, वह भी रिश्वत लेकर, पैसे लेकर। और एक नाम जो जुड़ रहा है दर्शन हीरानंदानी का जुड़ रहा है कि इन्होंने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए हैं और उनके जो सवाल थे उन्हें संसद भवन में रखा है। अपनी संसद की जो आईडी पासवर्ड है उसे भी दर्शन हीरानंदानी के साथ इन्होंने शेयर किया है। और ये आरोप बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया थे और जिनकी पहल भी महुआ मोइत्रा के साथ तनातनी रही है। पहले भी महुआ इन आरोपों को निराधार बताती रही है और निष्कासन के बाद भी उन्होंने कहा है कि बिना किसी आधार के ही उन पर यह कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। ये बात आप लोग भी पूछ रहे हैं कि महुआ के पास अब देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं। तो ये आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कर सकती हैं अप्लाई, और या फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट अदालत में जा सकती हैं, या फिर आप देखिए चुनाव में जा सकती हैं। चुनाव में जाएंगी, जीतेंगी तो फिर से आ जाएंगी, सदस्य बन जाएंगी। और भारतीय संसद के इतिहास में अलग अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है। विधायकों को भी कई बार अयोग्य घोषित किया गया है। और इनमें सबसे पहले हम लोग वजह देखते हैं कौन कौन सी वजह हो सकती हैं। तो एक वजह तो यही हो सकती है कि दोनों सदनों की सदस्यता पर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को यह व्यवस्था करने को कहा गया है कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य ना हो और ऐसा होने पर उसे एक की सदस्यता छोड़नी होगी। और इसी के साथ वह यह भी कहा गया कि कोई सदस्य संसद और विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई तय सीमा के तहत आप देखते हैं, तय सीमा के तहत दोनों में से एक की सदस्यता नहीं छोड़ता है तो उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाएगी। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यह है कि एक सदन के आप सदस्य रह सकते हैं, चाहे राज्यसभा के रहिए चाहे लोकसभा के रहिए। और अगर आप देखिए, आपने देखा होगा कई बार देखते हैं कई कई सांसद क्या बनते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ लेते हैं और विधायक भी बन जाते हैं। बाद में आप देखते हैं कि वो या तो लोकसभा सदस्यता छोड़ देते हैं या विधानसभा की सदस्यता छोड़ देते हैं। या कई बार आपने देखा होगा विधायक भी आप देखते हैं कि सांसद का चुनाव लड़ जाते हैं, विधायक बने रहते हैं और आप देखते हैं सांसद बन जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं या तो वो विधायकी का इस्तीफा दे देते हैं या सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं, लोकसभा सदस्यता से एक पद उनके पास रहता है। फिर आप देखिए बिना बताए गैर हाजिर रहने पर, अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। अगर आप देखिए सूचित करके आप 60 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, बता के जा रहे हैं कि हमें ये काम है, तब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बिना बताए, बिना सूचित करे 60 दिनों की अवधि तक गैर हाजिर रहते हैं तो आपकी सीट खाली घोषित की जा सकती है और यानी कि सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 101 के मुताबिक इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जिस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या फिर सत्तावसान में हो।
ठीक है। फिर आप देखिए तीसरा, एक और वजह हो सकती है जिसकी वजह से सदस्यता जा सकती है, रद्द की जा सकती है, लाभ के पद पर रहे तो संविधान के अनुच्छेद 102 कहता है कि कोई भी सदस्य अगर भारत सरकार या राज्य सरकार में ऐसे पद पर है जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, और सिर्फ उसी पद पर बने रहने पर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। जिस पद पर सांसद का बना रहना किसी कानून के तहत उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता है। और संविधान के अनुच्छेद अगर 102(1)(1) के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191(1)(1) के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे अन्य पद लेने की मनाही की गई जहां वेतन भत्ते या दूसरी तरह की सरकारी लाभ मिलते हों। यानी कि आप देखिए किसी सरकारी नौकरी पर हैं आप, और आप मान लो चला कि आप क्या बन गए, सांसद बन गए, तो आपको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी वरना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो चुनाव लड़ते हैं अधिकारी वो इस्तीफा दे देते हैं या वीआरएस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसी व्यवस्था के तहत जनवरी 2018 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। फिर अब बात आती है कि एक और वजह हो सकती है मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होने पर। अब आप देखिए कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है, तो उसका सांसद में लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में क्या काम है, तो उसकी भी सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से आश्वस्त घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। और आप देखेंगे इसी तरह अगर कोई सांसद दिवालिया घोषित है और किसी अदालत ने से राहत नहीं मिली तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। एक और आप देखते हैं कारण हो सकता है नागरिकता छोड़ने पर। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब मान लीजिए सदस्य आप यहाँ के हैं और आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो अब आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 102 कहता है कि इसके अलावा किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता चली जाएगी। खा भारत का रहे हैं और निष्ठा आप रख रहे हैं किसी और देश की, तब भी आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। एक और आप देखते हैं कि वजह होती है इसमें दल बदलने पर। तो संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक किसी सांसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत भी खत्म की जा सकती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है, इसके तहत अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अपवाद भी हैं कुछ। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इस पार्टी से चुने जाते हैं, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो आपने देखा होगा कि इस्तीफा दे देते हैं और फिर से चुनाव लड़ लेते हैं। एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है बशर्ते उसमें कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यानी कि कहने का मतलब है कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर उस पार्टी के 2 से 3/3 सदस्य विधानसभा के हों या राज्यसभा के लोकसभा के हों तो वो किसी और पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, रद्द नहीं होगी। और इस स्थिति में दल बदलने वाले सांसदों की सदस्यता बनी रहती है, ठीक है, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर, और इसका एक और उदाहरण आपको दे देता हूं, शिवसेना की बात कर लीजिए। आपने देखा है कि 2/3 ने अलग पार्टी बना ली है तो उनकी पार्टी हो गई है, ठीक है, उनकी सदस्यता नहीं गई है। पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर भी सदस्यता चली जाती है। कैसे? तो 10वीं अनुसूची में ही प्रावधान किया गया है कि सांसदों को अपनी पार्टी की ओर से जारी ब्रीफ का सम्मान करना होगा, और अगर कोई सांसद किसी विषय पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी के आदेशों का पालन ना करे या फिर वोटिंग से गैर हाजिर रहे तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। उसकी पार्टी करे कि आपको ऐसा करना है, इस पर मतदान करना है, उसकी बात ना सुने तो उसकी भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। एक प्रावधान और, जेल जाने की सजा मिलने पर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद कुछ कानूनों के तहत 2 या इससे अधिक साल की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। 2 साल, समझ रहे हैं? अगर 2 साल की क्या हो गई, सजा हो गई किसी को तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हालांकि अगर सजा पर कोई ऊंची अदालत रोक लगा दे तो अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लग जाती है। ऐसा ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, आपने देखा होगा। एक और आप देखेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्य प्रावधान में, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए सदस्यता जाने के। अगर यह पाया जाए कि किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है या फिर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। और पूर्व प्रधानमंत्री आप देखते हैं इंदिरा गांधी की सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ही रद्द की गई थी, और इस कानून के प्रावधानों के तहत इन कारणों में से सदस्यता रद्द हो सकती है
इसमें आप देखिए आरक्षित सीटों पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना, या दो समूह के बीच नफरत फैलाना, चुनाव प्रभावित करना, घूस लेना, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में, धार्मिक सौहार्द खराब करना, छुआछूत करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, ड्रग्स एवं या फिर प्रतिबंधित रसायनों की खरीद फरोख्त करना, आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, 2 साल तक की सजा, ये सब अगर है तो आप देखें सदस्यता रद्द हो सकती है। एक और आप देखते हैं, ये भी देखिए, संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी सदस्यता जा सकती है। संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटियां हैं जो सांसदों के आचरण संबंधी शिकायतों की जांच कर सकती हैं और करती हैं। राज्यसभा में साल 1997 से और लोकसभा में सन 2000 से एथिक्स कमेटी काम कर रही है। और राज्यसभा के रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड पार्लियामेंट्री एटिकेट में लिखा गया कि सांसदों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, जनहित से किसी तरह का समझौता न करें, विधेयक आदि पेश करने के बदले कोई फीस या अन्य लाभ न लें, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। और आप देखेंगे किसी भी धर्म को लेकर अपमानजनक बातें ना करें, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखें, सदस्य के रूप में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा और मूल्य बनाए रखें। और राज्यसभा के नियम कहते हैं कि सदन को अपने सदस्यों के दुर्व्यवहार चाहे सदन में हो या बाहर हो दंडित करने का अधिकार है। इस मामले में चेतावनी, फटकार, सदन से हटाने, निलंबित करने, कारावार और निष्कासन तक कर सकती है। और इससे निष्कासन को लेकर कहा गया है कि दुर्व्यवहार के चरम मामलों में सदन किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। और इसी तरह लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सदस्यों के अनएथिकल व्यवहार की शिकायत की जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश भेजने का अधिकार है। और आप देखिए इस कमेटी को समय समय पर नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का भी अधिकार है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर रद्द की गई। शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई थी, फिर उन्हें लोकसभा से हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और आप देखेंगे इस्तीफा टीएमसी सांसद का कहना है कि एथिक्स कमेटी के पास उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। सिफारिश के संबंध में एथिक्स कमेटी के नियम क्या है, वे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है ना, इसलिए परेशानी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अब महुआ मोइत्रा के पास अपनी सदस्यता को वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का विकल्प बचा हुआ है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, इनके पास 3 विकल्प बचे हुए हैं। और अतीत में कई सांसद विधायक खुद की सांसदी जाने के खिलाफ अदालत का रुख कर चुके हैं। कुछ मामलों में अदालत ने नेताओं की सांसदी विधायकी पद को फिर से बहाल भी किया है। तो कईयों को आप देखते हैं कि क्या मिला, राहत भी मिली हुई है। ऐसा नहीं कि राहत ना मिलती हो। बाकी आने वाला समय बताएगा, हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।